साथियों नमस्कार। आज मैं आपके बीच में आंदोलन की रणनीति के विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में हाजिर हूँ। पिछले 8 दिसंबर को हमको आमरण अनशन शुरू करना चाहिए था, लेकिन सहायक श्रमायुक्त से जो वार्ता हुई उसके बाद वो हमने आंदोलन का कार्यक्रम उनके आग्रह पर 16 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया। हमने आज लेबर कमिश्नर को, प्रमुख सचिव श्रम को, अपर मुख्य सचिव श्रम को, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को, जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को, एसएसपी फिरोजाबाद को, नगर मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को, कमिश्नर आगरा को, डीएलसी आगरा को रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा हमने डाक भेज दी। बाकी अधिकारियों को हमको डाक हम कल रिसीव करा देंगे। अब स्थिति यह है कि इस आंदोलन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया जो शासनादेश है इसको 8 महीने हो गए और 8 महीने में एक बार भी शासनादेश का पालन नहीं हुआ। यहाँ तक कि कारखानेदारों ने जिन मजदूरों के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के दबाव में उनकी मौजूदगी में हिसाब कर दिए थे, उन मजदूरों को काम करने की एवज में पुराना पैसा भी उनको काट लिया गया। अब इन हालात और परिस्थितियों में फिरोजाबाद का मजदूर सबसे ज़्यादा असहाय और अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। अब मैंने भी अपने जीवन काल में ये पहली बार देखा है कि पैसे बढ़ने के बाद यानी शासनादेश का पालन कराने के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी और जिले के प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? फिरोजाबाद में 8 लाख चूड़ी के तोड़े रोज बनते हैं। इन 8 लाख तोड़ों में जो मजदूरी है 3 रुपए से 5 रुपए प्रति तोड़े तक की मजदूरी मजदूर को कम दी जा रही है। जो 25 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपया प्रतिदिन बैठती है। इसके अलावा 6 रुपए तोड़े का तेल भी है। तो मेरे हिसाब से एक तोड़े पर लगभग 10 रुपए की मजदूरी कम दी जा रही है और मजदूर अभी डेंगू महामारी से उबर भी नहीं पाया और कर्ज में परेशान है, इसलिए इस जुल्म को वो सहन कर रहा है। 1 महीने में 25 दिन और एक दिन में लगभग 80 लाख रुपए की क्षति मजदूर को होना, आप समझ लीजिए कि 10 दिन में 8 करोड़ रुपए होती है और 20 दिन में 16 करोड़ और 25 दिन में 20 करोड़ रुपया होती है। अब इन हालात और परिस्थितियों में फिरोजाबाद का जो जुड़ाई करने वाला मजदूर है, इसके 8 महीने से इसको मजदूरी नहीं मिल रही है शासनादेश के अनुसार, तो ये मजदूर क्या करे। हमने सभी अधिकारियों को अनुनय विनय निवेदन आग्रह करके देख लिया। जब काम नहीं चला तो मैं अपनी आंखों के सामने मैंने ये देखा, कई परिवार धन के अभाव में अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाए।
और एक परिवार ने तो अपने 3 बच्चों को खो दिया। ये भयावह स्थिति है फिरोजाबाद की। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है। हमने फिरोजाबाद से लखनऊ तक की साइकिल यात्रा की, लेबर कमिश्नर के यहाँ धरना दिया, वहाँ से कुछ एक्शन होता है तो हमारे एक जनप्रतिनिधि हैं, वो माननीय जी उसको मैनेज करा देते हैं। तो साथियों, आपका नुकसान जो हो रहा है, इस नुकसान को रोकने के लिए हमने 17 दिसंबर 2021 से आमरण अनशन करने का निर्णय लिया है। इसमें आपको प्रत्येक घर से एक सदस्य का आना अनिवार्य है। यदि आप नहीं आएंगे तो ये आंदोलन आपका कमजोर होगा। आपको सबक लेना चाहिए किसान आंदोलन से। पिछले 1 साल से एक लंबा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर हुआ और आखिरकार 1 साल के बाद भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा और कृषि बिलों को वापस लेना पड़ा। एमएसपी पर कानून बनाने के लिए एक कमेटी की बात हुई, उसमें आंदोलनरत किसान नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया। इन सब बातों के बाद किसान आंदोलन समाप्त हो गया। तो क्या हम फिरोजाबाद के मजदूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई जो शासन ने आदेश किया है, इसका पालन करने के लिए हम आंदोलन नहीं चला सकते? हम थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन भी हमारा सफल होगा। मैं 17 तारीख से 25 तारीख तक भूख हड़ताल रहेगी। उसके बाद हम लेबर ऑफिस से दबरई के लिए कूच करेंगे। वहाँ जाने से पहले, क्योंकि पुलिस हमको गिरफ्तार कर सकती है, 1 दिन पहले भी हमको गिरफ्तार किया जा सकता है, हमको जेल भेजा जा सकता है। इन सब चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये आवश्यकता है कि आप मेरे जेल जाने के बाद अपने अपने मोहल्ले में एक कमेटी बनाएं। उस कमेटी के माध्यम से ये तय करें कि प्रत्येक मोहल्ले का एक व्यक्ति सामूहिक एक जगह इकट्ठा होंगे और फिरोजाबाद के कम से कम 50 मोहल्ले हैं। इन 50 मोहल्लों से यदि एक एक व्यक्ति रोज आएगा तो हम इस आंदोलन को 50 आदमी इकट्ठे होके आपको सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर जाके आपको गिरफ्तारी देनी है। राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेके चलना है और वहाँ जाकर शांतप्रिय तरीके से आप राष्ट्रीय ध्वज को हाथों में ले लीजिएगा, अपने हाथ पीछे बांध लीजिएगा रस्सी से, झंडे को छाती से डंडे के साथ आप रस्सी से बांधिए और आपके सर से ऊंचाई में झंडा होना चाहिए। इसके बाद आपके हाथ पीछे बंधे होने चाहिए और हाथों को पीछे बांधकर आप कदम ताल मिलाते हुए आप सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जाकर आप अपनी वहां पर गिरफ्तारी दें, एक सूची दे दें, उनकी मर्जी है वो आपको जेल भेज दें, आपको रिहा कर दें। ये आपका अनवरत आंदोलन मेरे जेल जाने के बाद अथवा मेरे आत्मदाह के बाद बनी परिस्थितियों के मद्देनज़र आप लोगों को ये कार्यक्रम जारी रखना है। यदि आप लोग इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे तो जीत आपकी होगी, आज नहीं तो कल होगी। 1 महीने के बाद आचार संहिता लगने वाली है अगले महीने में, और आचार संहिता जब लगेगी, जिन लोगों को
आपने अपने सर पर बिठा लिया था, वो भी आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे। आपके घर में फटे हुए जूते, चप्पल जो भी हैं उनको आप फेंके नहीं, आप उनको इकट्ठा करके रखिए। हमारे घरों में चूल्हे पर खाना बंद हो गया है, झिलाई भी प्लेट पर नहीं होती। हाँ, गैस जरूर हैं, उनसे धुआं निकलता है। उसकी कालिख और कारौंच को जमा करके रखिए। जब माननीय नेताजी आपके दरवाजे पर आए तो जूतों की माला से स्वागत करिए। अपने दरवाजे पर एक जूता टांगिए और लिखिए, ये माननीय जी के स्वागत के लिए जूता मेरे दरवाजे पर टंगा हुआ है। इसके साथ साथ आप जब ये बात कहेंगे तो चुनाव से पहले पहले आपकी बात मानी जाएगी, आपको शासनादेश का पालन कराया जाएगा और हर हालत में जीत आपकी होगी। आपका नुकसान मेरा नुकसान है, ये समझते हुए मैं आपके हक और अधिकारों के लिए निरंतर आंदोलन कर रहा हूं और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं आपके अधिकारों के लिए आंदोलन करता रहूंगा। इसके साथ साथियों, मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आंदोलन की अगली रणनीति, अगले कार्यक्रम के बारे में आपको सही जानकारी मिल सके। इसके अलावा आप चूँकि जब ये मेरे चैनल में आज 977 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अभी 23 सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद मैं आपको YouTube के माध्यम से लाइव चलाऊंगा, आपके दर्द को, आपकी जुबानी मैं चलाऊंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कराएं। रामदास मानव के नाम से मेरा चैनल है। धन्यवाद। आंदोलन की अगली कड़ी को बताने के लिए कल मैं आपके बीच में फिर हाजिर होता हूं। नमस्कार।